Welcome to today's episode. Today we're going to talk about all-nighters before the examination. This is a hot topic and this has a very hot answer. What do I mean by that? See, in examinations you only remember two things. First thing, that you have revised a lot, or second thing, that you have studied one day before the examination. So, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इस इंटायर पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मीडियम से थोड़ी सी हार्ड कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स को हम एक दिन में पढ़ के या 24 घंटे पढ़ के कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मेजरली जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कॉलेजेस में है. दिस इज़ नॉट एज मच एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन स्कूल, बिकॉज स्कूल में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा समझने को रहता है, जनरली स्पीकिंग, नॉट फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, राइट. सो पहली बात, अगर तुम्हें पहले ही पता है कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है तो भैया पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दो. इसके दो बेस्ट सोल्यूशन होते हैं. अगर तुम्हारे टीचर्स एक्चुअली उस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स जनरली जो नहीं पढ़ाते, लेकिन अगर पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ क्लास में जाओ, उस चीज़ को सुनो, ठीक है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर तुमको याद भी नहीं है ना कि उन्होंने कितना पढ़ाया था या क्या अमाउंट में डिटेल थी, यू विल रिमेंबर एटलीस्ट द टॉपिक्स. यू विल नो अच्छा इसके अंदर ये सब पार्ट है, उसने ये पढ़ाया था तो ये पक्का आ सकता है, ठीक है. यू विल हैव दैट थिंग इन योर माइंड एटलीस्ट. बट ऑब्वियसली अगर तुम्हारे प्रोफेसर्स मेरे जैसे हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, तो व्हाट यू गोना डू, you're going to study that subject consistently at least for 30 to 35 minutes depending upon the subject and its difficulty every day. For example, I'm going to tell you these subjects can be COA, computer organizations and applications, that's for me. It can be DSA, it can be DAA, or it can be any probability statistics subjects. It can be mathematical, applied mathematical subject. It can be physics, it can be any other subject. But you know in your heart कि हाँ ये subject hard है, ये मेरे को थोड़ा पहले से पढ़ना चाहिए. मैं ये क्यों बता रही हूँ, कॉलेज में ना यार आपके पास सिर्फ सीजी नहीं लानी होती है, आपको हैकाथॉन्स करनी होती है, आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना होता है, आपको स्किल्स डेवलप करनी होती है, आप को करिकुलर्स करते हो, आप बिजनेस एक्सप्लोर करते हो. तो इस सब के लिए टाइम तभी बन पाता है जब आप पूरा टाइम सीजी बनाने में नहीं लग जाते हो. मैं से बता रही हूँ, जिन लोग के 10 सीजी आती है ना, it does not guarantee the fact that you're gonna get a good job or a good internship. You literally have to work for it अलग से. Your entire entire career becomes your co-curricular. Yeah. Anyways, so let's get into it. What do I mean? अब देखो, पहली चीज़ क्या होती है, अगर तुम्हें पता है कि अच्छा ये तो सिलेबस है, पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए यार. ओके, गैदर योर सिलेबस. Second, what you're gonna do, you're gonna see all of the PYQs that are available. Go to the PYQs, put all of those PYQs on the chat GPT, and after putting them on chat GPT, ask कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है. You might be like कि यार ये कौन सी नई चीज़ है. नहीं है, बट चैट GPT तुमसे बेटर एनालिसिस करेगा, ठीक है, कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनको निकाल लो, ठीक है. तुमने वो टॉपिक्स निकाल लिए. सेकंड क्या करना, उनको पढ़ो. कई बार क्या होता है, एक टॉपिक को समझने के लिए आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए. तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर तुम्हें पता है कि प्री रिक्विजिट चाहिए या तुमको नहीं पता क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, चैट जीपीटी को बोल दो, बता देगा कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको ये पहले से पता होना चाहिए. धीरे धीरे करके उस टॉपिक पे बिल्ड ऑन करो. अब तुमने क्या किया, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पढ़ लिए, उनसे मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, वो तुमने ढंग से टैकल कर लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्या करना है, तुमको उन टॉपिक्स पे जाना है जो तुम्हें इंट्यूशन से लग रहा है कि आ सकते हैं. इंट्यूशन कहाँ से आती है यार, या तो तुमने क्लास अटेंड की हो तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया था, 2 ये PYQ में नहीं आया लेकिन इसने पढ़ाया, और अगर इसने पेपर बनाया तो ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है. ये इंट्यूशन है. या फिर क्या होता है, कई बार टॉपिक होता है डिफिकल्ट लेकिन PYQ में नहीं आया, तो देयर इज अ चांस कि आ सकता है, ठीक है. तो वॉट एवर योर इंट्यूशन फील्स लाइक, देन मूव ऑन टू दैट टॉपिक. नेक्स्ट यू विल मूव टू लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ऊपर से एक लेयर पढ़ोगे बिकॉज तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, ठीक है. देन व्हाट यू गोना डू इन द सेकंड स्टेप, यू गोना डू रिवाइज. नाउ यू गोना बी लाइक यार 24 घंटे रिवाइज कैसे करेंगे. दो चीज़ें होती हैं, ठीक है. रिवाइज करना कैसे है, तुम्हें सोना है. सोने का मतलब क्या है कि अगर तुमने पढ़ लिया पूरी रात तुम जगे 1-2 घंटे सोए, जब उठोगे ना तो तुम्हें पूरा सिलेबस वापस पढ़ना पड़ेगा. मान लो अगर 4 यूनिट्स आ रही हैं, हमारे जनरली पूरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की 4 यूनिट्स होती हैं, ठीक है. तो अगर 4 यूनिट्स आ रही है तो तुम्हें सुबह उठ के चैट जीपीटी को बोलना है, भाई सुन, मुझे ये चारों की ढंग से इन डेप्थ समरी दे दे. इन डेप्थ समरी मतलब कि वो थोड़ा इलेबोरेट करके समझाएगा, ठीक है. उसको तुम्हें पूरा पढ़ लेना है. सुबह का तुम्हारा रिवीजन क्या होगा, इसी को पढ़ना होगा. या फिर जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आता, या फिर मेरे को ये कवर कर लेना चाहिए जो मैंने सोने से पहले नहीं किया था, ठीक है. अब
तीसरी चीज़ क्या करोगे तुम, जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें ब्रेक्स इंक्लूड करने हैं. ब्रेक्स क्यों इंक्लूड करने हैं, आई टेल यू दैट हमारे ब्रेन की एक 90 मिनट साइकिल होती है जिससे ज़्यादा वो फोकस नहीं कर सकता. फॉर मी दैट इज़ 30 मिनट्स. मैं 30 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती, ये मुझे पता है. तो मैं 30 मिनट पढ़ूंगी, 5 मिनट सो जाऊंगी, 30 मिनट पढ़ूंगी, 5 मिनट सो जाऊंगी, 30 मिनट पढ़ूंगी, 5 मिनट सो जाऊंगी. 5 मिनट में नहीं सोती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बेड पर पढ़ जाती हूँ. मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बस बेड पे पड़ी हुई हूँ. आई टेल यू दिस हेल्प्स सो मच. और मान लो तुम्हारा सोने का भी मन नहीं हो रहा ना, गो फॉर अ वॉक. क्लियर योर माइंड अप बिकॉज इन दोस 24 आवर्स यू हैव टू क्रैम अप अ लॉट द थिंग्स. ठीक है, अब ये तो पोमोडोरो हो गया, तुम्हारी मर्जी. अगर तुम्हारा जो फोकस लेवल है वो 1 घंटे का है तो 1 घंटे पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो. दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ स्टडिंग, आई एम टेलिंग यू. अगर तुम 24 घंटे लगातार पढ़ोगे तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम स्ट्रेस में चले जाओगे. ठीक है. फोर्थ थिंग, स्लीप व्हेन यू आर टायर्ड फॉर 30 मिनट्स. या ओके, मान लो अब तुमने 4-5 बार ये पोमोडोरो लगा लिया, लेकिन अब तो तुम्हारे समझ ही नहीं आ रहा. तुम्हें लग रहा है यार 10 मिनट के ब्रेक से नहीं चलेगा, मेरे को तो नींद चाहिए. नींद मैक्सिमम लो 30 मिनट की. ठीक है, या फिर 30 से 40 मिनट, ज़्यादा मत खींचो. क्योंकि क्या होता है, अगर आप डीप स्लीप तक नहीं गए, उससे पहले वापस आ गए ना, तो आपको सब समझ में आएगा. लेकिन अगर आप डीप स्लीप में चलेगा और फिर आप एकदम से उठोगे तो आपकी जो साइकिल होगी, जो स्लीपिंग साइकिल होती है, पूरी खराब हो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि सिर्फ लाइक पावर नैप लो. और बेस्ट बताओ क्या, कॉफ़ी पी के सो जाओ. एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट मारो, सो जाओ. जब उठोगे ना, इतनी बढ़िया तुम्हारी फोकस पैन होने वाला है, इतनी बढ़िया तुम्हें एकदम फ्रेश फील आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, दीज आर माई पर्सनल प्रो टिप्स. These are what I do. First thing, have a study buddy or an accountability buddy. What do I mean by that? यार कई बार क्या होता है ना, जब आप अकेले प्रेप कर रहे होते हो तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, या फिर आपको अकेला लगने लगता है, आप बोर होने लगते हो, तो यू नीड समबडी देयर. व्हाट डू आई मीन बाय, नहीं गोना बी लाइक यार प्रेशर ही इतना है, क्यों ही करेगा, मन करता है यार. ठीक है, जब आप इतना सारा पढ़ रहे हो ना, कोई मोरल सपोर्ट के लिए होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है. तो मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं अपनी दोस्त के साथ मीट पे बैठ जाती हूँ. पूरे दिन 24 घंटे मीट ऑन है, और कई बार लोगों के पास इतना नेट नहीं होता, बट मेरे पास है, तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ. हम दोनों साथ में पढ़ते रहते हैं. मान लो अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उससे पूछ लिया, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लिया. मान लो तुम ये भी नहीं कर सकते, यू हैव योर पेरेंट्स एट होम और यू हैव एनीबडी एट योर होम, तो उनसे बीच बीच में 5 मिनट की बातें करते रहो. उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आलतू फालतू बातें मत करना, थोड़ी बहुत करना, सो दैट योर नर्वस सिस्टम स्टेज काम इफ दैट पर्सन कीप्स यू काम, और यू फील अ लिटिल बिट एंगेज्ड. क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि इट्स वेरी ईजी टू स्ट्रेस इन दिस टाइम एंड गो इन टू अ लूप ऑफ कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा. ठीक है. और इससे ज़्यादा है तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बातें सुनते तो उनको बोलो कि मैं इतनी देर में ये कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, और मैंने कर लिया. ठीक है. अब मैं इससे क्या कहना चाह रही हूँ, उनको नहीं पता तुमने करा या नहीं करा, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इतना. लेकिन जब तुमने बोल दिया ना, यू पुट दैट अकाउंटेबिलिटी कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, और तुमने कर दिया, तो उनको भी अच्छा लगेगा, चलो ठीक है, पेपर है इसका कल, इसको परेशान नहीं करना है, कर रहा है. और मान लो अगर तुमको भूख लग रही है तो तुमको खाने वाने को भी कुछ दे देंगे वो. ठीक है. नाउ अदर थिंग इज एक्टिव रिकॉल्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, पढ़ने के ना काफ़ी तरीके होते हैं. वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू डू एक्टिव रिकॉल्स. व्हाट इज एक्टिव रिकॉल. यार देखो, तुमने पढ़ा, एक पेज पढ़ा, अब तुम क्या करोगे, ऊपर लिख दोगे उसके कि इस पेज में मेरे को क्या याद है. तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 चीज़ें याद होंगी. फिर तुमको रियलाइज होगा, अच्छा इस पेज में मेरे को ये याद नहीं है. ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऐसा होता है यार, 2-3 डिटेल्स मिस हो जाती हैं. ठीक है, तो तुम उसको एक बार फास्ट गो थ्रू करोगे, देन यूल सी ओके दिस इज द पॉइंट दैट आई मिस्ड, दिस इज द पॉइंट दैट आई मिस्ड, देन यूल राइट दैट ऑन टॉप ऑफ द शीट. ठीक है. फॉर मी व्हाट वर्क्स द बेस्ट, कि या तो मैं अपने आईपैड पे बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बना लेती हूँ, या तो कागज़ लेती हूँ, और जितना लिख सकते हो ना भाई लिखो. There is always one way that makes you remember the subject the most. It can be via listening, it can be via visuals, it can be via writing. इनमें से अगर कोई भी है ना यार, और वो तो खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है. इतना तो तुमने जीवन में पढ़ा होगा कॉलेज तक आते आते कि तुम्हें ये चीज़ पता होगी. ठीक है, उस चीज़ को बार बार करो. ठीक है. मान लो अगर तुम्हारे पास एक टॉपिक है जिसमें बहुत रटना है, निमोनिक्स बनाओ. तुम्हें नहीं बनाने आ रही, चैट जीपीटी को बोल दो. मेरे को कई बार इतना आलस आता है कि मेरा निमोनिक्स बनाने का मन नहीं करता, मैं चैट जीपीटी से बनवा लेती हूँ. अनदर थिंग, अगर तुम्हारे घर में वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, भाई यूज़ करो उसे. मैं बता रही हूँ, जब तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, नींद आ रही होती है, तो बेस्ट थिंग इज बोल बोल के पढ़ो और बोर्ड पे लिखो. फॉर मी आई डू इट वेरी ऑफन एंड इट रियली वर्क्स.
क्योंकि मेरे को यार 4 यूनिट्स और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 यूनिट तो बस नाम के होते हैं, कसम से बता रही हूँ मैं. You have to study a lot and you have to remember so much of information within one day. It becomes very hard. So the most effective way is to do active recalls, right? Another thing is like notebook LM audio and video graphics. मैं बताती हूँ क्या. मेरा बेस्ट दोस्त इस पूरी जर्नी में जो रहा है, दैट इज गूगल जी का नोटबुक LM. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अपना जितना भी तुम्हारे पास नोट्स है, जितना भी मटेरियल तुम्हें ऑनलाइन से मिला है, जितना PYQs तुमको मिले हैं, सारे के सारे एक नोटबुक बना के नोटबुक LM पे डाल दो. नोटबुक LM गूगल कर लेना, ठीक है. उस पर अब क्या होगा, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड और लाइक अंडरस्टूड बाय द LM इटसेल्फ, राइट. नाउ व्हाट यू गोना डू, उसमें ना 4-5 चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो विद योर इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट, या तो उससे आप वीडियो बनवा सकते हो. दूसरा, उससे ऑडियो बनवा सकते हो. तीसरा, आप उससे एक पेज का पूरा समरी ऑफ द इंटायर सिलेबस जो भी आपने अपलोड किया है वो बनवा सकते हो. या फिर आप PPT स्लाइड्स बनवा सकते हो. मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है, जो मेरे को बहुत नींद आ रही होती है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ, लेकिन मेरा लिखने का भी मन नहीं कर रहा, देखा भी नहीं जा रहा, आई क्रिएट दैट ऑडियो. उस ऑडियो में स्पेसिफिकेशन देती हूँ मैं कि मेरे को यूनिट 1 समझानी है सिर्फ, यूनिट 2 समझानी है सिर्फ, या यूनिट 3 समझानी है सिर्फ, या यूनिट 4 समझानी है सिर्फ. सिलेबस भी डाल दो साथ में. व्हेन यू ऐड दी रिसोर्सेज उसमें सिलेबस भी डाल दिया करो, ठीक है. अब मेरे को पता चल जाता है, अच्छा मैं सो रही हूँ, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में वो चल रही है, मेरे कानों में वो ऑडियो चल रही है. आई किड यू नॉट, आई एक्चुअली किड यू नॉट. मेरा OS का एग्जामिनेशन था, OS का नहीं, बेसिकली एक बिजनेस के सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था. और आई एम टेलिंग यू, मैंने वो ऑडियो सुनी थी, अगले दिन 5 मार्क का क्वेश्चन उसी ऑडियो में से आ गया. अब जेन्युइनली लिखा तो नहीं था, ठीक है, वो जो PDF मेरे पास थी मैंने इतनी तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो मेरे ऑडियो दिमाग में याद रहेगी तो मैंने लिख दिया. एंड दिस इज समथिंग दैट इज स्टिल अमेजिंग टू मी कि कई बार क्या होता है, 5 मिनट पहले जो टॉपिक पढ़ लेते हैं वही याद आता है, ठीक है. सो आई फील लाइक नोटबुक LM वुड बी रियली हेल्पफुल. एंड एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर से पहले ना एक PYQ जरूर सॉल्व करके जाना. वाई एम आई सेइंग दिस? भाई देखो, पहली बात तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको तो करना ही होता है, एंड दैट यू कैन कवर वाया द फर्स्ट है विच वॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर जो करने होते हैं वाया PYQ. दूसरी बात, एक PYQ लगाने से ना तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. चाहे टाइम्ड मत लगाओ, बिना टाइम के ChatGPT से आंसर पूछ के लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन लगाओ. वाई मैं सेइंग दिस, पेपर में तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी, तुमको पता चल जाएगा अच्छा मेरे को इतना समय तो लगना ही लगना है पेपर करने में, एंड यू विल बी एबल टू स्ट्रक्चर द इंटायर पेपर इन राइटिंग अ वे सो दैट यू विल बी एबल टू डू इट बेस्ट. अब पेपर की भी बात कर लेते हैं यार. कई तरीके के पेपर होते हैं, कुछ होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, कुछ होते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड, थ्योरेटिकल या फिर दोनों होते हैं मिक्स, ठीक है. अगर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है तो मैं बता रही हूँ, जो हाईएस्ट वेटेज वाले होते हैं ना, हाईएस्ट वेटेज एंड ईजिएस्ट टू डू, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि हमें वहाँ जाके ये नहीं देखना कि कौन सा हार्डेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. वो चीज़ होती है जब आप घर पे बैठे होते हो, पढ़ रहे होते हो, तब आपको मेहनत करनी होती है. पेपर में जाके जो ईजिएस्ट क्वेश्चन है उसको पहले कर दो, ठीक है, सिंपल इज दैट. उसके बाद हम बात करते हैं उन पेपर की जो सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं. थ्योरेटिकल बेस्ड में ना जब आप पढ़ाई करते हो ना, उसमें भी एक चीज़ होती है, हमेशा पॉइंटर्स पढ़ो. कभी भी ना पूरी थ्योरी पैराग्राफ में मत पढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं याद रहेगा. डायग्राम्स बनाओ या फिर फ्लो चार्ट्स बनाओ, इनसे सही में बहुत बढ़िया याद रहता है, ठीक है. और पेपर में ना मैक्स अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करो इन पॉइंट्स, बिकॉज पॉइंट्स के ही टीचर मार्क्स देता है. कॉलेज में ना किसी को नहीं पसंद कि आप 2-2, 3-3 पेज के पैराग्राफ लिख रहे हो और वो पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है. और अगर पैराग्राफ लिख भी रहे हो, मान लो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लिटरली लिखा हुआ 500 वर्ड के पैराग्राफ में लिख दो, तो उसमें ना अंडरलाइन कर दो, पेंसिल लो और उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नीचे अंडरलाइन कर दो. ये चीज़ मैंने अपनी दोस्त से सीखी थी. मैंने स्कूल टाइम पे भी कभी अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन मैंने कॉलेज में अंडरलाइन करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला इससे तो मार्क्स मिलते हैं, ठीक है. अब बेस्ट कैटेगरी या फिर सबसे कंफ्यूजिंग कैटेगरी कह सकते हो, जो थ्योरेटिकल भी होता है, जो न्यूमेरिकल भी होता है. मैं बता रही हूँ, न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि न्यूमेरिकल जिन पेपर में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आते हैं ना, उनमें न्यूमेरिकल्स कंपेरेटिवली आते हैं ईजियर, कंपेरेटिवली स्कोरेबल टू थ्योरी पार्ट, ठीक है. या फिर खुद रियलाइज कर लो यार, पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, पता चल जाएगा कि इसका थ्योरी ईजी है या इसका न्यूमेरिकल ईजी है. जो भी ईजी है सबसे पहले अटेम्प्ट कर दो, ठीक है. Any teacher who is telling you they care about the order you're writing in the examination, they're lying to you. They cannot reject your paper or grade you less just on the basis of the fact that you are doing the questions in different order or not in order, right? तो वो क्वेश्चंस करो
जो सबसे ईजी है ना, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, और उसके बाद उन टॉपिक्स को करो या फिर क्वेश्चन को करो जो तुम्हें ज़्यादा नहीं आते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल from my side for all nighters, and I'll be seeing you in the next episode. Bye bye.